आज अपन क्लास 12th उसमें चैप्टर फर्स्ट रिलेशन एंड फंक्शन में एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, डिटरमाइन वेदर और नॉट ईच ऑफ द डेफिनेशन ऑफ स्टार गिवन बिलो गिव्स अ बाइनरी ऑपरेशन इफ इन द इवेंट दैट स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन गिव जस्टिफिकेशन फॉर दिस। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन जेड प्लस डिफाइन स्टार बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। तो ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है, ये अपन को बताना है। तो बाइनरी ऑपरेशन के लिए अपन पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे अपन ये कहें स्टार ए क्रॉस ए टू ए, इनपुट है अपने पास ए कोमा बी इक्वल टू सी, ए कोमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस ए। अगर इनपुट ए कोमा बी बिलोंग करता है ए क्रॉस ए को, तो सी भी ए क्रॉस ए को बिलोंग करता है, तो अपन कहते हैं बाइनरी ऑपरेशन है, अदरवाइज ये नहीं है। तो सेम कंडीशन अब यहाँ बताना है अपन को। दे क्या रखा है अपन को, जेड प्लस। जेड प्लस का मतलब हो गया इंटीजर्स हो गए अपने पास, मतलब जेड प्लस का मतलब हो गया इंटीजर्स, मतलब 1 2 3 4 5 जो भी हैं इन्फिनेटिव तक। अब इसमें ए स्टार बी, अगर अपन 3 माइनस 2 कहें, 3 का मतलब यहाँ पर 3 ग्रेटर देन 2 है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। मतलब कितना आएगा, 1 ग्रेटर देन 0 आ गया। 1 भी क्या करता है, जेड प्लस को बिलोंग करता है। मतलब अपने पास ये हो गया अपने पास स्टार जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस टू जेड प्लस, ये है अपने पास। तो यहाँ पर अपन कोई भी ऑर्डर पेयर ले लें, जैसे अभी अपन ने लिया था 3 2, तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2। 3 भी जेड प्लस को बिलोंग करता है और 2 भी क्या करता है, जेड प्लस को बिलोंग करता है। मतलब ये ऑर्डर पेयर किसको बिलोंग करता है, जेड प्लस क्रॉस जेड प्लस को। तो इनका डिफरेंस भी कितना हो गया, 1 भी जेड प्लस को डिफरेंस करता है, जेड प्लस को बिलोंग करता है। पर अपन ने क्या कहा था, हर कंडीशन में। इसका मतलब अगर ऐसे लिख दें अपन 2 3 लिख लें अपन, तो यह हो जाएगा 2 माइनस 3 माइनस 1। माइनस 1 डज नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस, तो इसका मतलब माइनस 1 जेड प्लस को बिलोंग नहीं करता है। इसका मतलब ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं हुआ। तो ऐसे अपन इसको लिखें यहाँ पर, इफ ए ग्रेटर देन बी ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी। ए ग्रेटर देन बी है तो इसका डिफरेंस क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, विच इज बिलोंग्स टू जेड प्लस। बट इफ ए लेस देन बी ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी विच इज लेस देन 0, मतलब विच डज नॉट बिलोंग्स टू जेड प्लस। इसका मतलब द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन हो गया। अब ऐसे ही सेकंड नंबर, ऑन जेड प्लस डिफाइंड बाय स्टार बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी। अब इसमें ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी, मतलब प्रोडक्ट ऑफ इनपुट हो गया। ये भी इनपुट, लेफ्ट इनपुट, और ये होता है राइट इनपुट। तो प्रोडक्ट ऑफ लेफ्ट इनपुट इंटू राइट इनपुट। तो जैसे अपन जेड प्लस में 3 और 2 ले लें, तो इनको अगर अपन मल्टीप्लाई करें 3 इंटू 2 6 भी क्या है, बिलोंग करता है जेड प्लस को। अगर 2 3 ले लें अपन 2,3, तो ये भी कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 6, दोनों ही क्या करते हैं, जेड प्लस को बिलोंग करते हैं। तो ये क्या हो गया, बाइनरी ऑपरेशन। मतलब हर कंडीशन के लिए ये क्या करेगा, जेड प्लस जो आउटपुट होगा वो जेड प्लस को बिलोंग करेगा ही करेगा। तो अपन लिखेंगे कैसे, फॉर ऑल ए बी, अगर दोनों जेड प्लस को बिलोंग करते हैं, मतलब 3 एंड 2 दोनों जेड प्लस को बिलोंग करते हैं, तो इन दोनों का प्रोडक्ट ए बी बिलोंग्स टू जेड प्लस। तो जैसे अपन ने एग्जांपल ले लिया 2 बिलोंग्स टू जेड प्लस 3 बिलोंग्स टू जेड प्लस, तो इन दोनों का प्रोडक्ट इंप्लाइज 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6 ऑल्सो बिलोंग्स टू जेड प्लस। Therefore, A star B is equal to AB is a binary operation. Question number 3. On R, define star by A star B is equal to A B square. तो ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। तो दे क्या रखे अपन को R, जैसे 2 belongs to R, 3 belongs to R, तो अपन को क्या दे रखा है, A star B is equal to लेफ्ट इनपुट इंटू स्क्वायर ऑफ राइट इनपुट, यही ना, लेफ्ट इनपुट इंटू स्क्वायर ऑफ राइट इनपुट। तो यहां हो जाएगा 2 स्टार 3 इज इक्वल टू ए की जगह पे 2
और b की जगह स्क्वायर ऑफ 3, 2 इंटू 9 कितना हो जाएगा 8, ऑल्सो बिलोंग्स टू r। मतलब अपन a और b की जगह कोई भी नंबर r में से ले लें अपन, तो राइट हैंड साइड ए बी स्क्वायर क्या मिलेगा अपन को, बिलोंग्स टू r ही मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, तो ऑपरेशन स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन हो गया। फोर्थ नंबर, ऑन z प्लस डिफाइन स्टार बाय a स्टार b इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ a माइनस b। अब जैसे अपन ने यही ले लें अपन, z प्लस का मतलब है 2 बिलोंग्स टू z प्लस, 3 बिलोंग्स टू z प्लस, तो मॉडुलस ऑफ a माइनस b। अब 2 माइनस 3 लिखें तो भी 1, 3 माइनस 2 लिखें तो भी 1, दोनों ही क्या करते हैं, बिलोंग्स टू z प्लस। तो इसका मतलब क्या हो गया, कोई भी अपन नंबर ले लें तो उनका मॉडुलस जो होगा, उनका डिफरेंस का जो मॉडुलस होगा वो क्या होगा, z प्लस को बिलोंग करेगा ही करेगा। तो इसका मतलब ऑपरेशन स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन, ये भी क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन होगा। ऐसे ही ऑन z प्लस डिफाइन बाय स्टार, डिफाइन स्टार बाय a स्टार b इज इक्वल टू लेफ्ट इनपुट है। इसका मतलब z प्लस में अपन कोई भी एलिमेंट ले लें अपन, जैसे अपन ने यही ले लें जो लिखा हुआ है, अपने को क्या दे रखा है, a स्टार b a के इक्वल है, मतलब लेफ्ट इनपुट के इक्वल है ये। तो यहाँ हो जाएगा 2 स्टार 3, क्योंकि 2 और 3 दोनों क्या है, z प्लस को बिलोंग कर रहे हैं। तो यहाँ लेफ्ट इनपुट किसके इक्वल हो जाएगा, 2 के इक्वल, मतलब 2 स्टार 3 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, 3। यहाँ ऐसे लिखे अपन 3 स्टार 2 किसके इक्वल, 3 के इक्वल, दोनों ही क्या करेंगे, z प्लस को बिलोंग करते हैं। तो इसका मतलब a बिलोंग्स टू z प्लस, b बिलोंग्स टू z प्लस, तो a भी जो होगा, a का मतलब यहाँ पर रिजल्ट हो गया, बिलोंग्स टू z प्लस। इसका मतलब स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 2, अपन को बताना है स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव है या एसोसिएटिव है, ये अपन को बताना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ऑन z डिफाइन a स्टार b इज इक्वल टू a माइनस b। अगर बाइनरी ऑपरेशन है ये, तो अपना क्या होता है, a स्टार इज b इक्वल टू b स्टार आना चाहिए। तो अपन कहते हैं भाई ये कम्यूटेटिव है। a स्टार b का मतलब क्या है, लेफ्ट इनपुट माइनस राइट इनपुट, और यहाँ b स्टार a का मतलब हो जाएगा लेफ्ट इनपुट माइनस राइट इनपुट। तो ये दोनों इक्वल नहीं होंगे। जैसे अपन ये कहें कि 2 बिलोंग्स टू z, 3 बिलोंग्स टू z, 2 स्टार 3 इज इक्वल टू लेफ्ट इनपुट माइनस राइट इनपुट, 2 माइनस 3 माइनस 1 बिलोंग्स टू z, 3 और यहाँ पर 3 बिलोंग्स टू z, 2 बिलोंग्स टू z। तो 3 स्टार 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 माइनस 2 1। ये भी z को बिलोंग करता है, पर क्या है, 2 स्टार 3 डज नॉट इक्वल टू 3 स्टार 2। तो इसका मतलब स्टार क्या हो गया, इज नॉट ए कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव नहीं हुआ। अब एसोसिएटिव, एसोसिएटिव क्या होती है अपने पास, a स्टार b स्टार c, अगर ये c स्टार सॉरी a स्टार b स्टार c अगर दोनों इक्वल आ जाएं तो अपन कहते हैं ये एसोसिएटिव है। तो इसमें सपोज कर लें a इज इक्वल टू 4, कुछ भी सपोज कर लें, b इज इक्वल टू 3, छोटे नंबर सपोज कर लेते हैं, सपोज c इज इक्वल टू कितना सपोज कर लें 2, तीनों क्या करते हैं, बिलोंग्स टू z। तो अब ये ले लें अपन, a की जगह हो जाएगा 4 स्टार 3 स्टार, c की जगह हो जाएगा 2। चलो पहले इसको लेके लेते हैं अपन, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ हो जाएगा अपने पास 4 स्टार 3 स्टार 2, 4 स्टार 3, अपने पास क्या था, a स्टार b का मतलब था लेफ्ट इनपुट माइनस राइट इनपुट, लेफ्ट इनपुट माइनस राइट इनपुट। यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 3 स्टार 2, 4 माइनस 3 ये हो गया 1
स्टार 2 हो गया। अब वापस लेफ्ट इनपुट माइनस राइट इनपुट, 1 माइनस 2 ये हो गया -1 के इक्वल हो गया। अब ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू निकालें तो यहाँ ए की जगह 4, बी 3, और सी की जगह पे कितना है 2, तो यहाँ हो जाएगा 4 स्टार 3 स्टार 2, लेफ्ट इनपुट माइनस राइट इनपुट, यहाँ हो जाएगा 3 माइनस 2, तो यहाँ हो जाएगा अपने पास 4 स्टार 1 हो जाएगा। अब वापस ए स्टार बी वाली प्रॉपर्टी, ए माइनस बी है तो यहाँ हो जाएगा 4 माइनस 1, कितना हो गया 3। इसका मतलब ए स्टार बी स्टार सी नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, तो इसका मतलब स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2, ऑन क्यू डिफाइंड बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1। तो सेम इसमें एसोसिएटिव बताना है। एसोसिएटिव का मतलब हो गया ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार है, अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाए तो कम्यूटेटिव हो जाएगा। तो ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी प्लस 1, मतलब प्रोडक्ट ऑफ लेफ्ट इनपुट इंटू राइट इनपुट, ये हो गया ना, प्रोडक्ट ऑफ लेफ्ट इनपुट एंड राइट इनपुट प्लस 1। बी स्टार है प्रोडक्ट ऑफ लेफ्ट एंड राइट इनपुट प्लस 1। ए बी के लिए क्यू क्या होगा, ए बी लिखे या बी ए लिखे, दोनों क्या होगा सेम ही होंगे। तो इसका मतलब हो गया ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार है, इसका मतलब स्टार इज कम्यूटेटिव हो गया। अब एसोसिएटिव के लिए ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी का मतलब हो गया ए बी प्लस 1 स्टार सी। ए स्टार बी की जो वैल्यू है वो रख दें अपन। अब इसका अपन को ए बी प्लस 1 स्टार सी अपना क्या था, लेफ्ट इनपुट इंटू राइट इनपुट, लेफ्ट इनपुट इंटू राइट इनपुट प्लस 1, तो ये हो गया अपने पास ए बी सी प्लस 1। अब वैल्यू किसकी निकालें अपन, ए स्टार बी स्टार सी की निकालें तो ये हो जाएगा ए स्टार। अब बी स्टार सी निकालना तो अपने पास क्या था, लेफ्ट इनपुट इंटू राइट इनपुट प्लस 1, तो ये भी हो जाएगा। अब बी स्टार सी पे यूज कर रहे हैं अपन, तो ये हो जाएगा लेफ्ट इनपुट बी इंटू सी प्लस 1। अब इस पर लेफ्ट इनपुट इंटू राइट इनपुट ए इंटू बी सी प्लस 1, ये हो जाएगा ए बी सी प्लस ए प्लस 1, तो ये ए बी सी प्लस सी प्लस 1 और ये आया ए बी सी प्लस ए प्लस 1। इसका मतलब है ए स्टार बी ब्रैकेट में स्टार सी इज इक्वल डज नॉट इक्वल टू ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी, इसका मतलब स्टार इज नॉट एसोसिएटिव। क्वेश्चन नंबर 3, ऑन क्यू डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2। अब इसमें ए स्टार बी मतलब ए बिलोंग्स टू क्यू, बी बिलोंग्स टू क्यू, तो ये हो जाएगा अपने पास देन ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 2, ए बिलोंग्स टू क्यू, बी बिलोंग्स टू क्यू, देन बी स्टार ए इज इक्वल टू बी ए अपॉन 2। तो प्रोडक्ट ए बी अपॉन 2 बी और बी ए अपॉन 2 दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। इसका मतलब है ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, इसका मतलब स्टार इज ए कम्यूटेटिव हो गया।
अब एसोसिएटिव के लिए ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी ए बी अपॉन 2, मतलब लेफ्ट इनपुट इंटू राइट इनपुट अपॉन 2, मतलब लेफ्ट इनपुट इंटू राइट इनपुट अपॉन 2। अब यहां हो जाएगा ये लेफ्ट इनपुट इंटू राइट इनपुट अपॉन 2, तो ये हो जाएगा ए बी सी अपॉन 4, ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू निकालें अपन, ए स्टार बी स्टार सी लेफ्ट इनपुट इंटू राइट इनपुट बी सी अपॉन 2। अब वापस इसकी वैल्यू निकालनी है तो यहाँ हो जाएगा लेफ्ट इनपुट इंटू राइट इनपुट अपॉन 2, तो वापस कितना हो गया ए बी सी अपॉन 4। इसका मतलब ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, दोनों सेम आ गए। इसका मतलब स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन इज क्या हो गया एसोसिएटिव हो गया। अब ऐसे ही 4th नंबर क्वेश्चन ऑन जेड प्लस डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू 2 टू द पावर ए बी। अब 2 टू द पावर ए बी, जैसे ए स्टार बी 2 टू द पावर ए बी, बी स्टार ए इज इक्वल टू 2 टू द पावर कितना था अपने पास लेफ्ट इनपुट इंटू राइट इनपुट, यहां पर भी हो जाएगा बी ए, दोनों क्या हो गए सेम हो गए। इसका मतलब ए स्टार बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बी स्टार ए। जैसे अपन ये कहें सपोज यहां पर ए इज इक्वल टू 2 बी इज इक्वल टू 3, तो ए स्टार बी मतलब 2 स्टार 3 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू 3, मतलब 2 टू द पावर 6 आ जाएगा। और 3 स्टार 2 का अपन तो 2 टू द पावर लेफ्ट इनपुट इंटू राइट इनपुट, मतलब 3 इंटू 2 टू द पावर 6, दोनों की वैल्यू क्या आ गई सेम आ गई। इसका मतलब ये क्या हो गया स्टार इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव हो गया। अब एसोसिएटिव के लिए ए स्टार बी ब्रैकेट में स्टार सी, पहले अपन इसकी वैल्यू निकाल लें, तो वो ए स्टार बी किसके इक्वल दे रखा है 2 टू द पावर ए बी स्टार सी, मतलब 2 टू द पावर लेफ्ट इनपुट इंटू राइट इनपुट ये था। अब इन दोनों के बीच में अपन को ये प्रॉपर्टी लगानी है 2 टू द पावर ए बी, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 टू द पावर, अपने पास क्या था लेफ्ट इनपुट इंटू राइट इनपुट ये लिखना था, तो लेफ्ट इनपुट है अपने पास 2 टू द पावर ए बी इंटू सी, ये हो गया ना 2 टू द पावर लेफ्ट इनपुट इंटू राइट इनपुट। अब ऐसे निकालें अपन इसकी वैल्यू ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 टू द पावर लेफ्ट इनपुट इंटू राइट इनपुट। अब इसमें ये हो जाएगा अपने पास लेफ्ट इनपुट और ये है अपने पास राइट इनपुट, तो ये हो जाएगा अपने पास 2 टू द पावर ए इंटू 2 टू द पावर बी सी, तो ये दोनों क्या हो गए अलग अलग हो गए, मतलब ए स्टार बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। इसका मतलब स्टार मतलब बाइनरी ऑपरेशन इज नॉट एसोसिएटिव। जैसे अपन ये कहें ए इज इक्वल टू 2 बी इज इक्वल टू 3 सी इज इक्वल टू 1 ले लें अपन, इजी हो जाएगा इसलिए। तो यहां हो जाएगा अपने पास ए स्टार बी
स्टार सी, ए की जगह पे 2 स्टार 3 सी की जगह पे 1। तो ये हो जाएगा अपने पास 2 टू दी पावर, अपने पास क्या था ए बी, मतलब लेफ्ट इनपुट इंटू राइट इनपुट, मतलब 2 इंटू 3, मतलब हो जाएगा 2 टू दी पावर 6 स्टार सी। अब ये हो जाएगा अपने पास सी की जगह सॉरी कितना था 1। अब यहां वापस यही वाली ए स्टार बी किसके इक्वल है 2 टू दी पावर ए बी, तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर लेफ्ट इनपुट इंटू राइट इनपुट 2 टू दी पावर 6 इंटू 1, मतलब ये हो गया 2 टू दी पावर 6 हो गया। अब ऐसे ही अपन निकालें इसकी वैल्यू ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू, तो ये अपने पास ए की जगह कितना दे रखा है 2, बी की जगह पे 3 एंड सी इक्वल टू 1। 2 स्टार यह हो जाएगा 2 टू दी पावर लेफ्ट इनपुट इंटू राइट इनपुट, मतलब 3 इंटू 1, तो यहाँ हो जाएगा 2 स्टार 2 टू दी पावर 3। अब वापस इस पे 2 टू दी पावर लेफ्ट इनपुट इंटू राइट इनपुट 2 इंटू 2 टू दी पावर 3, तो जाएगा 2 इंटू 2 टू दी पावर 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 4। तो ये वाली और ये वाली वैल्यू क्या अलग अलग आ रही है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा एसोसिएटिव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 ऑन z प्लस डिफाइन a स्टार b इज इक्वल टू a टू द पावर b। तो अब इसमें कम्यूटेटिव के लिए a स्टार b इज इक्वल टू a टू द पावर b एंड b स्टार a इज इक्वल टू, अपने पास था लेफ्ट इनपुट टू द पावर राइट इनपुट, यह लेफ्ट इनपुट कितना है b और राइट इनपुट है, तो ये हो जाएगा b टू द पावर है। अब जैसे अपन ये कहें एग्जांपल ले लें अपन 2 स्टार 3 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा 2 टू द पावर 3, और अगर अपन 3 स्टार 2 कहते हैं तो वो हो जाएगा 3 टू द पावर 2, तो दोनों वैल्यू क्या अलग अलग आ जाएगी, यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 9। इसका मतलब a स्टार b डज नॉट इक्वल टू b स्टार है, इसका मतलब नॉट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव है ना, ये हो गया। अब एसोसिएटिव के लिए a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b a टू द पावर b स्टार c। अब a स्टार b का मतलब क्या था लेफ्ट इनपुट टू द पावर राइट इनपुट, अब a b स्टार c का मतलब हो गया लेफ्ट इनपुट a टू द पावर b, ये हो गया ना अपने पास लेफ्ट इनपुट बेस में और b पावर में। अब यहाँ हो जाएगा टू द पावर c हो जाएगा, इस पूरे के ऊपर पावर कितनी हो जाएगी c हो जाएगी। अब यहाँ पर a स्टार b स्टार c इज इक्वल टू a स्टार b स्टार c का मतलब है लेफ्ट इनपुट टू द पावर राइट इनपुट। यहाँ इसको अपन ऐसे लिख लें पूरे के ऊपर पावर सी, तो ये हो जाएगा अपने पास a टू द पावर बी सी हो गया, और यहां हो जाएगा अपने पास a, अब बेस हो जाएगा यहां पर लेफ्ट इनपुट और पावर हो जाएगी राइट इनपुट, ये c ऊपर है, तो ये दोनों क्या हो गए अलग अलग हो गए। इसका मतलब है a स्टार b स्टार c डज नॉट इक्वल टू a स्टार b स्टार सी, मतलब ये हो गया नॉट एसोसिएटिव। चलो अब इसमें क्वेश्चन नंबर 6 a स्टार b, ये हो जाएगा अपने पास लेफ्ट इनपुट अपॉन राइट इनपुट प्लस 1, और b स्टार है लेफ्ट इनपुट अपॉन राइट इनपुट प्लस 1, तो दोनों की वैल्यू अलग अलग आएगी, इसका दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब a स्टार b डज नॉट इक्वल टू b स्टार है, मतलब स्टार इज नॉट
कम्यूटेटिव। अब एसोसिएटिव के लिए ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी ए अपॉन बी प्लस 1 स्टार सी। अब इन दोनों के बीच में तो अपना क्या था, लेफ्ट इनपुट ऊपर, मतलब ए अपॉन बी प्लस 1, नीचे था अपने पास राइट इनपुट प्लस 1, राइट में अपने पास सी प्लस 1, तो ये हो जाएगा अपने पास ए अपॉन बी प्लस 1 सी प्लस 1। अब निकालने अपन ए स्टार बी स्टार सी की वैल्यू, तो ये हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी लेफ्ट इनपुट अपॉन राइट इनपुट प्लस 1। अब इस पर अपन को प्रॉपर्टी यूज करनी है, तो ये हो जाएगा अपने पास है ए स्टार बी अपॉन सी प्लस 1, अपना था लेफ्ट इनपुट मतलब ए अपॉन राइट इनपुट प्लस 1, एलसीएम ले लें अपन, बी प्लस सी प्लस 1, इसको ऊपर लिखने दो ए अपॉन ए इंटू सी प्लस 1, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, ए इंटू ब्रैकेट में सी प्लस 1 अपॉन बी प्लस सी प्लस 1, और यहां आ गया अपने पास ए अपॉन बी प्लस सी इंटू सी प्लस 1। इसका मतलब है ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी ब्रैकेट में इंटू सी, इसका मतलब नॉट एसोसिएटिव, मतलब ये एसोसिएटिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन। सिंबल कौन सा दे रखा है, ये वाला है, उल्टा वी ऑन द सेट 1 2 3 4 5 डिफाइन ए स्टार बी इज इक्वल टू मिनिमम ए बी। अब सेट में एलिमेंट कौन से हैं, 1 2 3 4 5, तो अपन को क्या बनाना है, ऑपरेशन टेबल बनानी है। तो यहां जो सिंबल दे रखा है वो लिख लें, और यहां लिख लें अपन 1 2 3 4 5, रो में अपन ये लिख दें, और कॉलम में लिख दें अपन 1 2 3 4 5। अब यहां पर अपन को क्या दे रखा है, जैसे अपन ये ले लें, इन दोनों में 1 इज इक्वल टू मिनिमम 1 1, मतलब इन दोनों में सबसे छोटा कौन सा है, मिनिमम 1 है। 1 और 2 में मिनिमम कौन सा है, 1 1 3 में मिनिमम 1 1 और 4 में मिनिमम 1 1 और 5 में मिनिमम कितना हो गया, 1, मिनिमम दे रखा ना ए और बी। अब 2 और 1 में मिनिमम 1 2 2, दोनों में मिनिमम कौन सा होगा, 2 हो जाएगा। 2 और 3 में मिनिमम 2 2 4 में मिनिमम, और 2 और 5 में मिनिमम कितना हो गया, 2 हो गया। 3 1 में मिनिमम 1 3 2 में मिनिमम 2 3 3 में मिनिमम 3 हो जाएगा। 3 और 4 में मिनिमम 3 3 और 5 में मिनिमम 3। अब इसमें 4 और 1 में मिनिमम कितना होगा, 1 4 और 2 में मिनिमम 2 4 और 3 में मिनिमम 3 4 और 4 में मिनिमम 4 4 और 5 में मिनिमम कितना होगा, 4। अब 5 और 1 में मिनिमम कितना होगा, 1 5 और 2 में मिनिमम 2 5 और 3 में मिनिमम 3 5 और 4 में मिनिमम 5 और 5, इसमें मिनिमम कौन सा होगा, 5। तो ये अपनी बन गई ऑपरेशन टेबल। क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट। अपन को दे रखा है सेट में एलिमेंट कौन से दे रखे अपन को, ऑन द सेट 1 2 3 4 5 गिवन बाय द फॉलोइंग मल्टीप्लिकेशन टेबल। अपन को टेबल दे रखी है स्टार 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 स्टार 1 1 1 स्टार 2 इज इक्वल टू 1 1 स्टार 3 इज इक्वल टू 1 1 स्टार 4 इज इक्वल टू 1। ऐसे अपन को पूरी अपन को टेबल दे रखी है। अब फर्स्ट इसमें कंप्यूट
2 स्टार 3 स्टार 4 एंड 2 स्टार 3 स्टार 4 की वैल्यू अपन को फाइंड करनी है। 2 स्टार 3 2 स्टार 3, तो ये हो जाएगा अपने पास 1 के इक्वल, 2 इधर से और 3 यहां पर, ये क्या हो गया 1 स्टार 4। अब 1 स्टार 4 1 और 4 यहां पर, 1 स्टार 1 और 4, वो कौन सा हो गया अपने पास 1, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई 1 के इक्वल आ गई। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है अपन को। 2 स्टार 3 स्टार 4 3 और 4 यहां पर क्या हो गया इसकी 1 के इक्वल, 3 और 4 कहां पर आ गया 1, तो ये हो गया 2 स्टार 1। अब 2 स्टार 1 की वैल्यू 2 और 1 कहां पर है 1, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आ गई 1 के इक्वल आ गई। अब इस कम्यूटेटिव, अब ये कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव का मतलब है ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए आना चाहिए। तो अलग अलग एलिमेंट वो ले ले, 2 स्टार 4 की वैल्यू 2 स्टार 4 की वैल्यू कितनी हो गई 2, कोई भी ले सकते हैं अपन, और 4 स्टार 2 की वैल्यू 4 स्टार 2 की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई। इसका मतलब 2 स्टार 4 इज इक्वल टू 4 स्टार 2, इसका मतलब ये क्या हो गया कम्यूटेटिव हो गया। अब इसकी वैल्यू अपन को फाइंड करनी है, तो 2 स्टार 3 2 और 3, 2 स्टार 3 मतलब ये हो गई 1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1 स्टार 4 स्टार 5 4 और 5 मतलब 4 स्टार 5, ये भी हो गया 1 स्टार 1 के इक्वल, तो थर्ड वाले की वैल्यू कितनी आ गई 1। क्वेश्चन नंबर 5, लेट स्टार डैश बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट, एलिमेंट कौन से दे रखे अपन को 1 2 3 4 5, डिफाइंड बाय ए स्टार डैश बी इज इक्वल टू HCF ऑफ ए एंड बी, इज द ऑपरेशन स्टार डैश सेम इज द ऑपरेशन स्टार डिफाइंड इन क्वेश्चन नंबर 4, जस्टिफाई योर आंसर। तो अपन को बताना है कि भाई स्टार डैश और स्टार जो क्वेश्चन नंबर 4 में था सेम है या नहीं है। तो अपन टेबल बना लें, एलिमेंट कौन से है इसमें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, स्टार डैश इसमें क्या है HCF ऑफ ए एंड बी 1 2 3 4 5। अब 1 स्टार 1 का मतलब है 1 और 1 का क्या हो गया HCF निकालना है। 1 और 1 का HCF कितना होगा 1, जैसे HCF कैसे निकालते हैं 1 मतलब HCF ऑफ 1 एंड 1, तो 1 को 1 से डिवाइड कर दें 0 आ गया, तो 1 क्या हो गया HCF हो गया। अब किसका निकालना है 1 एंड 2, तो ये हो जाएगा अपने पास 1 को 2 से डिवाइड कर दें तो किससे होगा 1 को 2 से इंटू करेंगे तो 2, यहाँ 2 लिख देंगे फिर माइनस करेंगे तो 0, इसका मतलब इसका भी HCF कितना हो गया 1 हो गया। ऐसे ही 1 और 3 का कर लें अपन, तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करें 3 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ हो जाएगा 1 3 या 3 माइनस 0, तो 1 क्या हो गया HCF। ऐसे 1 और 4 का और 1 और 5 का कितना हो गया 1। अब अपने पास 2 एंड 1 या 1 एंड 2, तो भी कितना होगा 1 2 2 का करें अपन, मतलब 2 को 2 से डिवाइड करें 1 0 आ गया, मतलब ये क्या हो गया 2 HCF हो गया। अब किसका निकालना है अपन को 2 और 3 का, तो छोटा नंबर कौन सा है 3 2 को डिवाइड करें अपन 3 से, 2 बन जा 2 माइनस करेंगे तो 1, फिर 1 को
1 जो रिमाइंडर आया वो, फिर जो यहाँ लिखा हुआ था वो 2 अपन यहाँ लिख देंगे। अब 1 को डिवाइड करेंगे अपन 2 से, 2 0, तो ये वाला जो हो गया ये क्या हो गया, इसका HCF हो गया। अब है अपने पास 2 and 4, मतलब 2 को डिवाइड करेंगे अपन 4 को, हमेशा छोटे नंबर को क्या करेंगे, बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 2 से, 4, 0 आ गया, मतलब ये जो 2 है ये क्या हो गया, इसका HCF हो गया। अब 2 and 5, मतलब 2 को डिवाइड करें अपन 5 से, 2 2 जा 4, 1, अब इस 1 को किससे डिवाइड करेंगे अपन, ये वाला हो गया 2, तो 1 को इंटू करेंगे 2 से, 2 1 जा 2, 0 आ गया, इसका मतलब ये 1 क्या हो गया, इसका HCF हो गया। ऐसे ही 3 1, 1 3 का जो था वही 3 1 का हो जाएगा, HCF सेम ही आएगा। 3 2, 2 3 का कितना था 1, तो 3 2 का भी कितना होगा 1, 3 3 का कितना हो जाएगा, मतलब 3 को, तो ये हो गया 3। अब 3 4 का, तो 3 को डिवाइड करते अपन 4 से, तो 3 1 जा 3, 1, फिर 1 से इस 3 को डिवाइड करें अपन, 0 आ गया, मतलब HCF कितना हो गया 1, 3 और 5, मतलब 3 को अपन डिवाइड करें 5 से, 3 1 जा 3, कितना हो गया 2। अब इस 2 को किससे डिवाइड करें अपन, इससे, 2 1 जा 2, माइनस करेंगे तो कितना होगा 1। अब इस 1 को डिवाइड किससे करेंगे अपन, 2 से, 2 जा 0 आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया 1। 3 और 5 का HCF कितना हो गया 1। ऐसे ही 4 और 1 का, 1 और 4 का कितना है 1, तो 4 और 1 का भी कितना होगा 1। 4 और 2 का, 2 और 4 का कितना है 2, तो 4 और 2 का कितना होगा 2। अब 4 और 3 का, तो 3 और 4 का HCF कितना होता है 1, तो 4 और 3 का HCF भी कितना होगा 1। 4 4 का, मतलब 4 4 का HCF 0 आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया 4 HCF हो गया। 4 5 का, फोर को डिवाइड करें अपन 5 से, 4 1 जा 4, कितना होगा 1। 1 को फिर 4 से डिवाइड करें अपन, तो 1 को किससे इंटू करें 4, 4 1 जा 4, 0 आ गया, इसका मतलब ये क्या हो गया 1 HCF आ गया। अब 5 1 का, 1 5 का कितना है 1, तो 5 1 का भी कितना होगा 1। 5 2 का, तो 2 5 का कितना है 1, ये भी 1 हो गया। 5 3 का, 3 5 का कितना है 1, तो इसका भी कितना हो जाएगा 1। फिर है अपने पास 5 4 का, तो 4 5 का HCF कितना है 1, तो ये भी कितना होगा 1। 5 5 का, जैसे अपने 4 का कितना है 4, तो 5 5 का कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो अब इसमें अपन से क्या पूछा है कि भाई क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है ये, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कितना है 1 1 1 1 1, पहली रो में सारे एलिमेंट 1, फिर दूसरी रो में 1 2 1 2 1 1 2 1 2 1, फिर है थर्ड में 1 1 3 1 1 1 1 3 1 1, फिर फोर्थ में 1 2 1 4 1 1 2 1 4 1, और फिर है 1 1 1 1 लास्ट में 5। तो इसका मतलब ये वाली टेबल और फोर्थ नंबर क्वेश्चन दोनों सेम हो गई। इसका मतलब
स्टार और स्टार डैश जो अपन को इस क्वेश्चन में दे रखा है आर सेम, दोनों सेम हो गए। क्वेश्चन नंबर 6, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन गिवन बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, फाइंड फर्स्ट 5 स्टार 7, इसका मतलब है 5 स्टार 7, इसका मतलब एलसीएम ऑफ 5 एंड 7। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं अपन? 5 7 5 1 7, फिर 7 की 1 1, तो एलसीएम ऑफ 5 एंड 7 इज इक्वल टू 5 इंटू 7, कितना हो गया? 35। तो एलसीएम कितना हो गया इसका? 35। ऐसे ही नेक्स्ट कौन सा अपने पास? 20 इंटू 16, मतलब एलसीएम ऑफ 20 एंड 16। अब जैसे ये निकाला वैसे अपन क्या निकाला है? 20 और 16 का एलसीएम निकालना है। टू की टेबल, 20 में 10 और यहां हो गई 8, फिर 2 की टेबल 5 4, अब 5 की टेबल 1 4 में नहीं जाती तो 4 एज इट इज, फिर 4 की टेबल 1 1, मतलब यहां पर 1 1 आ गए, मतलब एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 4, 5 4 जा 20, 22 जा 40, 42 जा 80, मतलब इसका एलसीएम कितना हो गया? 80 आ गया। मतलब एलसीएम 16 इंटू 20 का निकालें, 16 एंड 20 का निकालें, या 20 एंड 16 का निकालते हैं, एलसीएम तो वही आएगा। अब नेक्स्ट है अपने पास इज स्टार कम्यूटेटिव, इसका मतलब ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए, अब बी स्टार है, मतलब एलसीएम ऑफ बी एंड ए, दोनों का क्या होगा? सेम ही आएगा। जैसे अपन ये कहें एलसीएम ऑफ 20 एंड 16 80, या एलसीएम 16 एंड 20, तो भी कितना आएगा? 80। इसका मतलब ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार है, मतलब स्टार क्या हो गया? मतलब ऑपरेशन क्या हो गया? ये कम्यूटेटिव हो गया। अब एसोसिएटिव ए स्टार बी स्टार सी, तो यहां हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी का मतलब हो गया एलसीएम ऑफ बी एंड सी, फिर जो भी आता है फिर अब ए के साथ, तो यहां हो जाएगा एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी। ऐसे ही अपने पास हो जाएगा बी स्टार सॉरी ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी का मतलब एलसीएम ऑफ ए बी ए एंड बी, फिर स्टार सी। अब ये हो जाएगा अपने पास एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी, तो दोनों का आंसर कितना हो जाएगा? सेम आ जाएगा। इसका मतलब है ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू, यहां हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी, इसका मतलब ये क्या हो गया? एसोसिएटिव हो गया। अब इसमें फोर्थ नंबर, फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन, ये अपन को क्या करना? फाइंड करना है। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? ए स्टार ई इज इक्वल टू ए, यहाँ ए स्टार ए, तो ए क्या होता है? आइडेंटिटी। जैसे अपन ये बोलेंगे एन में नेचुरल नंबर कौन सा? 1 2 3 4 5,
एडिशन में तो इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट अपन को मिलेगा नहीं, पर अगर मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करें अपन तो हो जाएगा 2 इंटू 1 इजिकल टू कितना मिलेगा 2 और 1 इंटू 2, मतलब किसी भी नंबर को अपन 1 से मल्टीप्लाई करें तो अपन को वही नंबर मिलेगा। तो 1 क्या हो गया यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। तो यहाँ अपन को बोला क्या, फाइंड द आइडेंटिटी ऑफ स्टार इन एन। तो आइडेंटिटी अंडर स्टार इन एन इस कितना होगा 1 होगा। जैसे अपन ले लें 1 स्टार ए इजिकल टू ए स्टार 1, मतलब ए और 1 का अपन एलसीएम लेंगे, यहाँ 1 और ए का एलसीएम ले तो अपन को कितना मिलेगा ए ही मिलेगा, एलसीएम ऑफ 1 एंड ए। जैसे अपन ये कहें एलसीएम में 1 ए 1 फिर ए का करेंगे अपन 1, ए को 1 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा वापस ए ही आ जाएगा। तो 1 क्या हो जाएगा इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। अब विच एलिमेंट ऑफ एन आर इन्वर्टिबल फॉर स्टार इन एन। तो जब अपन ये कहें लेट स्टार एन क्रॉस एन टू एन डिफाइन एज ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो इसमें अगर ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 1 ले अपन तो क्या होगा 1 और 1 दोनों का एलसीएम कितना आएगा 1, या मतलब ए स्टार बी इज इक्वल टू 1 और बी स्टार ए इज इक्वल टू 1, मतलब ए स्टार बी का मतलब एलसीएम ऑफ 1 1 कितना आएगा 1, और बी स्टार ए का लेंगे एलसीएम, मतलब 1 1 का एलसीएम भी कितना आएगा 1। इसको छोड़ करके ए स्टार बी 1 आएगा ही नहीं। यहां पर अपना क्या आना चाहिए इन्वर्टी का मतलब यहां पर अपना आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। इसका मतलब 1 इज इन्वर्टिबल फॉर ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 7 इज स्टार डिफाइंड ऑन द सेट 1 2 3 4 5 बाय ए स्टार बी इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, अ बाइनरी ऑपरेशन। जस्टिफाई योर आंसर। क्या दे रखा है अपन को ए स्टार बी एलसीएम ऑफ ए एंड बी, ये बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है ये अपन को बताना है। तो बाइनरी ऑपरेशन क्या था, जैसे अपन ये कहें n इज इक्वल टू 1 2 3 4 से लेकर के इन्फिनेटिव तक नेचुरल नंबर है। अब इसमें 2 + 3 इज इक्वल टू 5। तो ये बाइनरी ऑपरेशन कब होता है जब 2 बिलोंग्स टू n 3 बिलोंग्स टू n, मतलब 2 और 3 मतलब इनपुट के दोनों एलिमेंट n को बिलोंग करने चाहिए, और अगर रिजल्टेंट मतलब 5 बिलोंग्स टू n, 5 भी अगर n को बिलोंग करता है तो अपन कहते हैं ये बाइनरी ऑपरेशन है। ऐसे ही इसमें गिवन सेट अपन को क्या दे रखा है 1 2 3 4 5 ये है गिवन बाय ए स्टार बी मतलब बाइनरी ऑपरेशन इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी। तो जैसे अब ये कहें अपन 2 और 3 का एलसीएम, 2 स्टार 3 का मतलब क्या हो गया एलसीएम ऑफ 2 and 3, कितना हो जाएगा 6। पर 6 इस दिए हुए सेट में बिलोंग नहीं करता है, डज नॉट बिलोंग्स टू 1 2 3 4 5 इसमें नहीं आता है। इसका मतलब स्टार इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 7। Question number 8. Let star be a binary operation on n defined by a star b is equal to HCF of a and b. अब is commutative, is star associative, does there exist identity for this operation on n? तो अब इसमें सबसे पहले क्या है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है a स्टार b इक्वल टू बी स्टार है। अगर मिल जाता है तो अपन कहते हैं कि भाई स्टार क्या है कम्यूटेटिव है। तो इसमें ए स्टार बी का मतलब क्या है, मतलब बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट एन इज डिफाइंड एज ए स्टार बी इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड बी। अब
बी स्टार ए का मतलब क्या हो गया, एच सी एफ ऑफ बी एंड ए, मतलब एच सी एफ ऑफ 2 और 3 का, यहाँ सपोज 1 एंड 5 का एच सी एफ कितना होगा 1, यहाँ एच सी एफ ऑफ 5 और 1 का लिखें तो भी कितना होगा 1 ही होगा। तो इसका मतलब एच सी एफ ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू एच सी एफ ऑफ बी एंड ए, देयरफॉर ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, देयरफॉर स्टार क्या हो गया, कम्यूटेटिव हो गया। अब एसोसिएटिव अपन को प्रूव करना है। एसोसिएटिव का मतलब होता है ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी ब्रैकेट में फिर स्टार सी, अगर वैल्यू सेम आ जाए तो क्या होता है, ये एसोसिएटिव होता है। तो पहले अपन किसकी वैल्यू निकालना है, ए स्टार बी स्टार सी की। ए स्टार बी स्टार सी का मतलब क्या हो गया, एच सी एफ ऑफ बी एंड सी, दे रखा था अपन को यही। अब इन दोनों का मतलब क्या हो गया, एच सी एफ ऑफ ए और एच सी एफ ऑफ बी एंड सी, मतलब इन दोनों का जो एच सी एफ आएगा वो, और एच सी एफ ऑफ ए, इसका मतलब कितना हो गया, एच सी एफ ऑफ ए बी एंड सी। अब सिमिलरली ए स्टार बी स्टार सी का मतलब भी क्या हो जाएगा, एच सी एफ ऑफ ए बी एंड सी, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सेम ही आएंगे। तो ये हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, इसका मतलब स्टार क्या हो गया, एसोसिएटिव हो गया। अब अपन से पूछा है कि इज डज देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी फॉर दिस ऑपरेशन ऑन एन। तो जैसे अपन आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है कि जैसे अपने पास ये हो n इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि इसमें एडिटिव तो निकलेगी नहीं अपन को, मल्टीप्लिकेशन की बात करें 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू 2, तो अपन को क्या मिलता है, 2 ही मिलता है। मतलब किसी भी नंबर को अगर अपन 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस वही नंबर मिल जाए, तो अब 1 क्या हो गया, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। तो ऐसे ही अपन को एचसीएफ में बताना है। तो जैसे अपन ने लिखा 1 स्टार ए इज इक्वल टू ए स्टार 1, तो ए मिलेगा ही नहीं, क्योंकि चलो इसको हटा देते हैं, क्योंकि 1 स्टार ए का मतलब कितना हो गया, एचसीएफ ऑफ 1 एंड ए मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, 1 ही आएगा, अपन को ए मिलेगा ही नहीं यहां पर। जैसे अपन ये कहें ए स्टार 1 इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए एंड 1, वो भी कितना होगा, 1 ही आएगा, मतलब अपन को ए मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 इजी, वो आपसे हो जाएगा। अब पर क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 से ही रिलेटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइडेंटिटी, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट क्यू। मतलब अपन को जो 9th में क्वेश्चन दे रखा है उसी में ही अपन को बताना है कि भाई इसमें आइडेंटिटी एलिमेंट है या नहीं है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट, ए स्टार बी इजिकल टू अपन को दे रखा है ए माइनस बी। तो अपन जानते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट ए स्टार ई इजिकल टू ई स्टार ए इजिकल टू ए, वापस वही एलिमेंट अपन को मिलना भी चाहिए। तो वो ई क्या हो जाता है, अपना आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है। पर यहाँ पर बी की जगह अपन ई लिखें तो ए स्टार बी ई इजिकल टू ए माइनस ई, ये भी ए के इक्वल नहीं होगा। यहाँ ई स्टार ए इजिकल टू ई माइनस ए, वो भी ए के इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, नो आइडेंटिटी एलिमेंट अपन को मिलेगा ही नहीं। अब इसमें सेकंड नंबर, ए स्टार बी इजिकल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर आइडेंटिटी एलिमेंट ए स्टार ए इजिकल टू ई स्टार ए इजिकल टू ए मिलना चाहिए। तो यहां पर ए स्टार ए इजिकल टू यहां हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ये भी क्या होगा, ए के इक्वल नहीं होगा। ई स्टार ए करें अपन तो वो हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो भी क्या होगा, ए के इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब नो आइडेंटिटी एलिमेंट, इसमें भी अपन को आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा। अब ऐसे ही इसमें ए स्टार ई निकालें अपन तो वो हो जाएगा ए प्लस बी की जगह ई लिखा है तो यहां पर भी बी की जगह ई आ जाएगा, ये भी क्या होगा, सीधी बात है, ए के इक्वल होगा ही नहीं।
और ई स्टार ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ए की जगह ई लिखे अपन तो ये हो जाएगा ई प्लस बी ई, ये भी क्या होगा ए के इक्वल या बी के इक्वल, ये नहीं होगा, ए लिखा है अपन तो यहाँ क्या हो जाएगा ए, ये भी क्या होगा ए के इक्वल नहीं होगा, मतलब ए की जगह पे ई है और बी की जगह पे ए लिखा अपन ने, तो ये भी क्या होगा ए के इक्वल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसमें भी अपन को नो आइडेंटिटी, मतलब इसमें भी अपन को आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 4, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी द होल स्क्वायर। तो ये भी क्या हो जाएगा, ए स्टार ई पहले की तरह, यहाँ हो जाएगा ए माइनस ई, बी की जगह ई लिख दें होल स्क्वायर, ये भी क्या होगा ए के इक्वल होगा ही नहीं। फॉर एनी वैल्यू ऑफ ई बिलोंग्स टू, क्योंकि किसी भी वैल्यू के लिए अपन को ए मिलेगा ही नहीं, इसका मतलब इसमें भी नो आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इसमें 5th नंबर क्वेश्चन, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन 4। तो आइडेंटिटी एलिमेंट होता क्या है, ए स्टार ए इज इक्वल टू ए ई स्टार ए, मतलब अपन को ए वापस मिलना भी चाहिए। यहां पर ए स्टार ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए ई बाय 4 इज इक्वल टू ई स्टार ए। अब यहां पर अपन देखें ई की जगह अगर हम 4 रखें अपन, मतलब ईयर ए इज इक्वल टू 4 रखें अपन, तो कितना हो जाएगा, अपन को वापस ए मिल जाएगा, मतलब ए स्टार ई इज इक्वल टू, मतलब ए स्टार 4 इज इक्वल टू ए 4 स्टार ए। तो इसका मतलब 4 क्या, 4 रखने पर अपन को वापस ए मिल रहा है, तो इसका मतलब 4 क्या हो गया, 4 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। सिक्स नंबर, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। अब इसमें अपना आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए क्या करते थे अपन, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए ई स्टार ए। तो ई क्या हो जाता है, अगर अपन को ए मिलता है तो ई क्या हो जाता है, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है। जैसे अपन यहां कहें ए स्टार ई इज इक्वल टू, बी की जगह अपन ई लिखते हैं तो यहां हो जाएगा अपने पास ए ई स्क्वायर, बट ई स्टार ए कहें अपन तो ये हो जाएगा अपने पास था क्या, लेफ्ट इनपुट इनटू राइट इनपुट का स्क्वायर, तो लेफ्ट इनपुट ई और राइट इनपुट कौन सा है, ए का स्क्वायर। तो ये क्या होगा, ए के इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब नो आइडेंटिटी एलिमेंट। इसमें भी अपन को आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 11, लेट ए इज इक्वल टू एन क्रॉस एन एंड स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन डिफाइंड बाय ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी इज इक्वल टू ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी। तो अपन को बताना है कि भाई ये कम्यूटेटिव है और एसोसिएटिव है या नहीं है। तो कम्यूटेटिव के लिए अपना होता है ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए, अगर इक्वल आ जाते हैं तो अपन कहते हैं कम्यूटेटिव। मतलब इनका अगर अपन ऑर्डर चेंज कर दें, मैं ए स्टार बी की जगह अगर बी स्टार ए दोनों की वैल्यू अगर सेम आ जाती है तो होता है कम्यूटेटिव। तो इसमें ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी, तो अपन को दे रखा है ये ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी, मतलब ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट प्लस और ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट को क्या लिखें अपन, एडिशन में लिख दें। अब बाइनरी ऑपरेशन के लिए इनका ऑर्डर चेंज करते हैं, सी कोमा डी प्लस ए कोमा बी, अगर दोनों की वैल्यू सेम आ जाती है तो अपन कहते हैं ये कम्यूटेटिव है। तो इसमें ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सी और यहाँ कौन सा है ए, तो ये हो जाएगा सी प्लस ए, फिर हो जाएगा बी प्लस डी प्लस बी, यही था ना अपने पास, ए प्लस सी फिर था बी प्लस डी। अब ए प्लस सी प्लस ए को अपन लिख सकते हैं ए प्लस सी
और डी प्लस बी को लिख सकते हैं अपन बी प्लस डी। तो ये हो जाएगा वापस ए कोमा बी, यही हो गया ना, ए प्लस सी कोमा बी प्लस डी को अपन लिख सकते हैं ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी। तो मतलब इनका ऑर्डर चेंज हो गया, तो वैल्यू क्या दोनों इक्वल आ गए। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, स्टार इज कम्यूटेटिव हो गया। अब एसोसिएटिव के लिए क्या करते हैं अपन, ए स्टार बी ब्रैकेट में स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार ब्रैकेट में हो जाएगा बी स्टार सी। अगर ये इक्वल हो जाते हैं तो अपन कहते हैं ये एसोसिएटिव है। तो इसमें ए कोमा बी स्टार ब्रैकेट में लिख दें अपन सी कोमा डी स्टार ई कोमा एफ। तो पहले अपन ब्रैकेट सॉल्व कर दें, तो हो जाएगा पहले ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट सी प्लस सी, फिर कोमा ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट डी प्लस एफ, ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में अपन को जो अपन को दे रखा है बाइनरी ऑपरेशन वो अप्लाई करना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक ऑर्डर्ड पेयर में यहाँ ए है और दूसरे में कौन सा है सी प्लस सी। तो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट ए प्लस सी और ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट बी प्लस डी प्लस एफ, ये आ गया अपने पास। अब ऐसे ही अपन वैल्यू किसके निकालें, अपन ए कोमा बी स्टार सी कोमा डी ब्रैकेट में स्टार ई कोमा एफ। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व कर लें अपन। तो इसमें ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ए प्लस सी, फिर हो जाएगा ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट बी प्लस डी, यहाँ हो जाएगा स्टार ई कोमा एफ। अब इसमें ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट ए प्लस सी प्लस ई बी प्लस डी प्लस एफ। तो ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, सेम आ गई। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, स्टार इज एसोसिएटिव। अब इसमें पूछा है कि भाई आइडेंटिटी, तो इसमें आइडेंटिटी अपन को एलिमेंट मिलेगा ही नहीं, तो इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 12। अब अपन को दो स्टेटमेंट दे रखे, बताना है कि भाई ट्रू है या फॉल्स है। फर्स्ट कौन सा है इसमें, फॉर एन आर्बिट्ररी बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट एन ए स्टार ए इज इक्वल टू ए फॉर एवरी, उल्टे ए का मतलब क्या होता है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू एन। अब इसमें गिवन क्या है अपन को, ए स्टार ए इक्वल टू ए। तो जैसे अपन ये कहें ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अब ए स्टार ए मतलब ए और बी दोनों सेम होने चाहिए। जैसे अपन ये कहें कि भाई ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 3 ले लें अपन, दे रखे ना ए बिलोंग्स टू एन। तो यहां हो जाएगा 3 स्टार 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो ये क्या होगा, वापस ए के इक्वल 3 के इक्वल आना चाहिए, नहीं आती है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, स्टेटमेंट जो हो गया वो फॉल्स हो गया। अब सेकंड नंबर, इफ स्टार इज कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन देन ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी इज इक्वल टू सी स्टार बी स्टार ए। तो अपन को दे क्या रखा है, स्टार इज कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, बी स्टार सी इज इक्वल टू सी स्टार बी, मतलब उल्टा पुल्टा लिख दिया अपन, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू सी स्टार बी, मतलब सी पहले और बी बाद में। तो ये होती है कम्यूटेटिव की प्रॉपर्टी। अब जैसे अपन को दे रखा है ये सी स्टार बी स्टार ए, अब सी स्टार बी क्योंकि स्टार कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है तो इसका मतलब है सी स्टार बी की जगह अपन लिख सकते हैं बी स्टार ए, सॉरी बी स्टार सी, और ये हो गया मतलब सी स्टार बी की जगह लिख सकते हैं अपन बी स्टार सी लिख सकते हैं अपन, क्योंकि स्टार क्या है, कम्यूटेटिव है। अब इसमें कम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, उल्टा पुल्टा लिख सकते हैं, मतलब स्टार के लेफ्ट वाली और राइट वाली टर्म को अपन उल्टा लिख सकते हैं। तो ऐसे ही स्टार ये वाला है, ये कम्यूटेटिव है, तो इन दोनों को अपन क्या करते हैं, इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए स्टार बी स्टार सी, तो ये आ गया ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू सी स्टार बी स्टार ए। तो इसका मतलब क्या हो गया, स्टेटमेंट ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, स्टार ऑन एन डिफाइंड एज ए स्टार बी इज इक्वल टू, क्या दे रखा है अपन को, लेफ्ट इनपुट का क्यूब प्लस राइट इनपुट का क्यूब, मतलब ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब चूज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, इज स्टार बोथ एसोसिएटिव एंड कम्यूटेटिव, बी इज स्टार कम्यूटेटिव,
शॉर्ट में लिख दिया अपन ने इसको, एंड नॉट एसोसिएटिव। फिर सी इज स्टार एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव, और डी इज स्टार नाइदर कम्यूटेटिव नॉर एसोसिएटिव। अब इसमें ए स्टार बी इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस क्योंकि अपन को दे क्या रखा है, ए बी बिलोंग्स टू एन नेचुरल नंबर पे, तो इसको अपन ऐसे लिखे बी क्यूब प्लस ए क्यूब, तो भी राइट होगा। तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, बी स्टार ए के। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, कम्यूटेटिव तो हो गया। अब एसोसिएटिव देखें अपन, वो होता है अपने पास ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी, ये हो जाएगा ए की जगह पे बी और बी की जगह पे सी है, तो ये हो जाएगा अपने पास बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब ए स्टार बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये अपने पास है लेफ्ट इनपुट और ये राइट इनपुट। अपने पास क्या था स्टार के बीच में, ये अपने पास लेफ्ट इनपुट और ये अपने पास राइट इनपुट। ये क्या होता है अपने पास लेफ्ट इनपुट का क्यूब प्लस राइट इनपुट का क्यूब, तो लेफ्ट इनपुट का क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का होल क्यूब हो जाएगा, मतलब लेफ्ट इनपुट का क्यूब प्लस राइट इनपुट का क्यूब हो जाएगा। अब यहां हो जाएगा अपने पास, ये निकालें अपन ए स्टार बी स्टार सी, तो ए स्टार बी गिवन है ए क्यूब प्लस बी क्यूब स्टार सी। अब ये हो जाएगा अपने पास लेफ्ट इनपुट ए क्यूब प्लस बी क्यूब का क्यूब, सी राइट इनपुट का क्यूब। तो इन दोनों की वैल्यू क्या है, अलग अलग है, मतलब ये ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी डज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी ब्रैकेट में स्टार सी, तो इसका मतलब ये एसोसिएटिव नहीं है, मतलब कम्यूटेटिव तो है, मतलब इज स्टार कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, मतलब राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, बी वाला। तो ये एक्सरसाइज अपनी 1.4 कंप्लीट।